हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक छोटे बच्चे की सॉक्स लेके आई हूँ। ये सॉक्स 6 महीने से 1 साल तक का बच्चा आराम से पहन सकता है। तो ये सॉक्स मैंने कैसे बनाई है, इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो देखते हैं ये सॉक्स कैसे बन रही है। तो इसके लिए मैंने इसमें 40 फंदे डाले हैं। इसमें 40 फंदे डाले हैं। 40 फंदे डालने के बाद इसको 10 लाइन बीन ली है। 10 लाइन इसकी बीन ली है। ये इधर साइड से ये उल्टे उल्टे जो हैं ये 5 लाइनें हैं। 1 2 3 4 और एक 5 लाइनें बनी हैं। 10 सलाई मैंने इसकी बना ली है। इतना 40 फंदे डाल के 10 सलाई उल्टा उल्टा दोनों साइड से, उधर से भी उल्टा और इधर से भी उल्टा, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाया है। तो अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अब मैं इसमें मैंने ये बॉर्डर बना लिया है इसका। ये मैंने 10 सलाई का बॉर्डर बनाया है। 10 सलाई का बनाया है। तो इसमें 5 उल्टे उल्टे लाइन आई है। 1 2 3 4 5 5 उल्टी उल्टी लाइन लाई है। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाया है। और इसके बाद अब मैं इसमें जाली वाला डिजाइन डालूंगी। तो देखते हैं जाली वाला डिजाइन कैसे डालेंगे हम। उसके लिए 1 2 3 4 फंदे सीधे सीधे बना लिए हैं। और उसके बाद का ये 5वां फंदा जो है हमारा, ये मेरा उधर से वो हो गया था, निकल गया था, तो इसलिए उल्टा हो रहा था। तो ये 5वां फंदा जो है इसको हम ऐसे फ्लिप करेंगे इस तरह से, और धागा आगे करके ये 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। 2 का एक कर देंगे। इससे ये क्या जाली पड़ गई। एक फंदा जो कम हुआ था वो एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। ये फिर से 4 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 4 फंदे बनाए। उसके बाद फिर ये जो 2 फंदे हैं इनको 2 का एक करना है हमें, इस तरह से आगे की तरफ से 2 का एक करना है। और धागा आगे लेंगे, एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लेंगे। एक फंदा जो कम हुआ है जाली की वजह से एक बढ़ जाएगा इस तरह से। फिर 2 का एक हो गया। अब हमें ये जाली डालनी है और 2 फंदे बनाने हैं। 1 2 फंदे बनाने हैं और फिर से इसको फ्लिप करना है। ये मेरा फ्लिप हो गया है। इस तरह से था, ये पहले मेरा उल्टा हो रखा था। ये रहा। इस तरह से हमें फ्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे और 2 का एक करेंगे पीछे की तरफ से। इस तरह से 2 का एक हो गया। इस तरह से बन गया। अब हमें 4 फंदे फिर से सीधे सीधे बनाने। 1 2 3 1 4 फंदे सीधे सीधे बन गए हैं। तो उसके बाद 2 फंदे, ये एक साथ 2 फंदे आगे की तरफ से 2 का एक करना है। क्योंकि ये 2 का एक करना है तो यहाँ पर जाली डलेगी। जहाँ पर फंदा कम होगा वहाँ पर जाली डलेगी। तो उसके बाद 1 2 फंदे फिर से बनाए। अब इसको हम आगे का फंदा पलट लेंगे, ऐसे फ्लिप कर लिया, धागा आगे किया और 2 का एक कर दिया इस तरह से। अब फिर से जाली डालेंगे और फिर बनाएंगे 1 2 बनाने के बाद फिर इसको पलटेंगे, फ्लिप करेंगे फंदे को ऐसे फ्लिप करके धागा आगे लेंगे। धागा रह गया मेरा पीछे, धागा आगे लेंगे और फिर पीछे की तरफ से 2 का एक करेंगे इस तरह से। इसके बाद 4 फंदे फिर सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाएंगे और फिर 4 फंदे सीधे बनाने के बाद आगे की तरफ से लेके 2 का एक करेंगे इस तरह से। धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे। 1 2 फंदे सीधे बनाएंगे। इस फंदे को फ्लिप करेंगे, फंदे को इस तरह से फ्लिप करेंगे,
और पीछे की तरफ से जाली डाल के धागा आगे करके पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे। और जो बचे हुए जो फंदे हैं उनको सीधे सीधे बना लेंगे, 3 फंदे जो बचे हैं इस तरह से। अभी हम इसके बैक साइड में आ गए और बैक साइड में पूरी रो उल्टा उल्टा बनाते ले जाऊंगी। इस तरह मैं ये वाली रो कंप्लीट कर। अब मैंने पीछे वाली सेकंड रो उल्टा उल्टा बुन के बना ली है। ये थर्ड रो है। थर्ड रो में मैंने ये 5 फंदे 4 फंदे ये वाले पहले के थे जो वो बनाए, एक जाली वाला, ये 5 फंदे हो गए सीधे बना लिए। और उसके बाद जाली डाल के ये फ्लिप करके फंदा 2 का 1 कर लिया। अब इसके बाद 2 फंदे और बनाऊंगी। 2 फंदे बनाने के बाद ये फंदे हैं इनको आगे की तरफ से इस तरह 2 का 1 कर लूँगी। आगे की तरफ से लेके 2 का 1 कर लिया और जाली डालेंगे। फिर उसके बाद 1 2 3 4 फंदे बनाएंगे और ये वाले फंदे को ऐसे फ्लिप करेंगे, धागा आगे लेंगे और पीछे की लूप से इसको 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। अब फिर से हम 1 2 फंदे बनाएंगे और आगे की लूप से 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से और धागा आगे करके जाली डालेंगे। फिर से 1 2 3 4 फंदे बनाएंगे, धागा आगे लेंगे, इस फंदे को फ्लिप करेंगे और पीछे के लूप से 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। और फिर 1 2 3 नहीं 2 फंदे बनाएंगे। पिछले वाले में हमने 4 फंदे बनाए थे, फ्लिप करके फिर 2 का 1 बनाया था। अब के हम 2 फंदे बनाएंगे और 2 फंदे बनाने के बाद ये वाला 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। फिर धागा आगे करेंगे, 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाएंगे, इसको ऐसे फ्लिप करेंगे, पीछे के धागा आगे लेंगे और पीछे के लूप से 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। और बचे हुए 3 फंदे सीधे सीधे बना लेंगे और हमारी थर्ड रो कंप्लीट होती है। और अब आती है हमारी फोर्थ रो और ये थर्ड रो में हमारा डिजाइन दिखने लग गया है इस तरह से। ये अब आएगी हमारी इसकी फोर्थ रो। फोर्थ रो में सारा उल्टा उल्टा ही बनाएंगे, जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी वैसे ही फोर्थ रो सारे उल्टे उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। फोर्थ रो कंप्लीट करने के बाद अब आई हमारी फिफ्थ रो। फिफ्थ रो में हमने जो सीधे बनाए हैं फंदे इनको सीधे बना लेंगे पहले। 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बन गए और ये धागा आगे करेंगे अपनी तरफ, इस वाले फंदे को फ्लिप करेंगे ऐसे और पीछे के लूप से 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। और अब बीच में फंदे नहीं बुनेंगे, आगे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। ये दोनों साथ में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर फंदा कम हुआ है इसलिए जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 फंदे हो गए हैं क्योंकि ये दोनों साइड एक जैसा बनता है। ऊपर को ये ट्रायंगल शेप में आ रहा है, नीचे से ऊपर को डिजाइन बनता है तो ऊपर से नीचे को भी बनता है। तो फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फंदा फ्लिप करेंगे और 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। और ये वाला भी 2 का 1 कर लेंगे ऐसे।
धागा आगे करेंगे, फिर से 6 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे बनाएंगे। इसको फ्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, पीछे के लूप से 2 का 1 कर लेंगे और बिना बीच में कुछ बनाए हुए ये आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे। फंदा इंक्रीज करेंगे, फिर से 1 2 3 4 5 ठीक 6 फंदे बन गए। इसको फ्लिप करेंगे, जाली डालेंगे, पीछे की तरफ से 2 का 1 करेंगे और बचे हुए फंदे उल्टे बना लें, सीधे सीधे बना लेंगे जो बचे हुए फंदे। अब इसका बैक साइड का बनाती हूँ उल्टा उल्टा। ये 5 रो बन गए, 6 रो बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ डिजाइन। 6 रो भी कंप्लीट हो गई है, तो ये डिजाइन इस तरह से बन के आ रहा है, इस तरह से बन के आ रहा है। तो एक बार मैं और समझाऊंगी ये डिजाइन, तो उससे पहले मैं इसके बीच में थोड़ा सा और डिजाइन दे रही हूँ। अगर आप ऐसे करना चाहो तो आप भी इसको कर सकते हैं, एक पर सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इसी तरह एक सीधा एक उल्टा करके मैं ये पूरी रो कंप्लीट करूँगी। तो इस तरह एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए मैंने ये रो कंप्लीट कर ली। और अब इधर साइड से मैं क्या करूँगी, जो मैंने उल्टा बनाया है उसको मैं सीधा बनाऊँगी। जो फंदा यहाँ उसमें उल्टा बना है, सीधे उसको उल्टा बनाऊँगी, जो सीधा बना है इसको उल्टा बनाऊँगी। और इसी तरह जो उल्टा है उसको सीधा, एक उल्टा एक सीधा, सीधे के ऊपर उल्टा और उल्टे के ऊपर सीधा, इस तरह बनाते हुए मैं 6 रो बना लूँगी। और 3 सीधे तरफ से, 3 उल्टे साइड से, एक सीधा एक उल्टा, इस तरह बनाती हूँ। कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको कि ये वाला डिजाइन कैसा दिख रहा है। ये मैंने टोटल 6 सिलाई बना ली है, एक सीधा एक उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा और सीधे के ऊपर उल्टा, इस तरह से बनाते हुए मैंने 3 आगे से और 3 पीछे से 6 लाइन बना ली हैं। अब इसके बाद मैं फिर से ये जाली वाला डिजाइन स्टार्ट कर रही हूँ। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले किया था सेम इसी तरह से 1 2 3 4। अगर मैं पहले वाले डिजाइन में अच्छे से ना समझा पाई हूँ, आपके समझ में नहीं आया हो मेरा समझाना, तो एक बार मैं फिर से समझाती हूँ। तो इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। 4 फंदे सीधे सीधे ले लिए, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये वाला जो फंदा है 5वां फंदा, इसको इस तरह से फ्लिप करेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे। एक फंदा कम हुआ और एक जाली से बढ़ गया इस तरह से। और फिर से मैं 4 फंदे बनाऊंगी, 1 2 3 4, 4 फंदे फिर से बनाए और आगे की तरफ से 2 का 1 कर दिया। यहाँ पे इस तरह से 2 का 1 कर दिया, धागा अपनी तरफ करा, फिर 2 फंदे बनाऊंगी, 1 2 फंदे बनाऊंगी और ये वाला फंदा फ्लिप करूंगी, धागा आगे करूंगी और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर दूंगी ऐसे। और फिर से 4 फंदे बनाऊंगी, 1 2 3 4, 4 फंदे बनाऊंगी और आगे की तरफ से लेके 2 का 1 कर दूंगी। और फिर जाली डालेंगे क्योंकि 2 का 1 किया, एक फंदा कम हुआ है, 1 2 फंदे बनाऊंगी, इसको फ्लिप करेंगे, धागा आगे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर से 4 फंदे बनाऊंगी, 1 2 3 4, 4 फंदे बनाऊंगी
और 2 का 1 कर दूंगी आगे की तरफ से। धागा आगे लेंगे, 2 फंदे बनाऊंगी, इस धागा आगे लूँगी और इस फंदे को ऐसे फ्लिप करूँगी और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे। और बचे हुए जो मेरे फंदे हैं 1 2 3 और 1 4, इनको सीधा सीधा बना लूँगी। और उल्टी साइड से कोई चेंजेस नहीं है, उल्टी साइड से सब उल्टा उल्टा, पूरी रो उल्टी उल्टी बनाएंगे। सेकंड रो मैंने उल्टी उल्टी बना ली पीछे की तरफ से। अब आई डिजाइन की थर्ड रो। थर्ड रो पे मुझे 4 फंदे जो सीधे थे वो तो बनाने ही है, 4, और 1 फंदा ये जाली की वजह से पड़ गया है 5वां, इसको भी सीधा बना लेंगे। ऐसे धागा आगे करेंगे, फंदे को फ्लिप करेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे 2 फंदे बनाऊंगी, 1 2 फंदे बने और इसको आगे की तरफ से 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, फिर से 1 2 3 4 फंदे बना लिए, इसको फ्लिप करेंगे, धागा आगे करूँगी और 2 का 1 पीछे की तरफ से। पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। फिर से 2 फंदे बनाऊंगी और आगे की तरफ से 2 का 1 कर लूँगी इस तरह से। धागा आगे लेंगे, फिर से 1 2 3 4 फंदे बनाए, इसको फ्लिप किया, धागा आगे लिया, पीछे की तरफ से 2 का 1 बना दिया। फिर से 2 फंदे बनेंगे, 1 2 फंदे बनेंगे और आगे की तरफ से 2 का 1 और जाली डालेंगे। फिर से 1 2 3 और 1 4 फंदे बनाएंगे, धागा आगे लेंगे, इसको फ्लिप करेंगे, पीछे की तरफ से 2 का 1 और बचे हुए फंदे सीधे सीधे इस तरह से। और 4th रो में उल्टा उल्टा उल्टे से ही बनाऊंगी। इस तरह से ये डिजाइन बन रहा है। अब इसकी आती है 5th रो। 5th रो में हम ये 4 फंदे जो सीधे वाले हैं हमारे 4 ही सीधे ही बनाएंगे, 3 4, और 1 फंदा हमारी पिछली उसमें बढ़ गया था पिछली रो में, और 1 फंदा इस रो में बढ़ गया है, तो ये टोटल 6 फंदे हो गए हैं। 6 फंदे हमने यहाँ पर सीधे सीधे बना लिए, धागा अपनी तरफ करा, फंदे को फ्लिप किया और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लिया इस तरह से। अब यहाँ पे ये दोनों डिजाइन वाला हम फंदे हमारे साथ में आ रहे हैं, तो इसलिए बीच में कुछ नहीं बनाएंगे और सीधे ये फ्लिप वाला फंदा 2 का 1 किया और ये वाला फंदा आगे की तरफ से 2 का 1 कर दिया और फिर जाली डालेंगे। अब बीच में हमारे कितने फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 और 1 6 फंदे बीच में हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास धागा आगे करेंगे और ये फंदा आया फ्लिप वाला, इसको फ्लिप करके पीछे की तरफ से 2 का 1 करेंगे इस तरह से। और ये दूसरा फंदा भी यहीं पे है, तो इसको आगे की तरफ से 2 का 1 करेंगे इस तरह से और जाली डालेंगे। फिर से 6 फंदे आएंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6 फंदे आ गए। धागा अपनी तरफ करें, फंदे को फ्लिप करेंगे, पीछे की तरफ से 2 का 1 करेंगे इस तरह से और साथ में आगे की तरफ से 2 का 1 करेंगे। जाली डालेंगे, फिर से 6 फंदे आएंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6 फंदे आ गए। धागा अपनी तरफ करेंगे,
फंदा फ्लिप करेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 करेंगे इस तरह। अब 2 बचे हुए फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। इस तरह से हमारा ये डिजाइन कंप्लीट होता है। एक उल्टा साइड से उल्टी फंद बनाएंगे, उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरफ से, उल्टा साइड से उल्टा उल्टा। इस तरह से ये प्यारा सा जाली वाला डिजाइन इस तरह से आ रहा है। और फिर से मैं यही वाला पैटर्न रिपीट करूँगी इसके ऊपर। एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, सीधे के ऊपर उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा। तो इस तरह से मैं फिर से जो मैंने ये बनाई है 6 फंदों 6 सिलाई वाली लाइन, तो मैं फिर से इसको रिपीट करूँगी। एक सीधा एक उल्टा, उल्टा फिर सीधा। इस तरह से ये रो कंप्लीट करूँगी। और इसके पीछे वाली रो में जो मैंने इस बार सीधा बिना है, यहाँ से उल्टा आ रहा है पर यहाँ से उल्टा नहीं बनाऊँगी, यहाँ से सीधा बनाऊँगी। जो यहाँ जो सीधा है वो उल्टा बनाना है और जो उल्टा है वो सीधा। ये दोनों साइड की रो में होगा, इधर फ्रंट वाले में भी बैक वाले में भी। तो एक बार मैं ये बना के दिखाती हूँ आपको कि ये मैं कैसे बना रही हूँ। एक सीधा एक उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा सीधा, सीधा। इस तरह से जो ये मैंने एक रो कंप्लीट की, एक सीधा एक उल्टा। तो अभी बैक साइड में ये मेरा उल्टा आ रहा है, वहाँ से मैंने ये सीधा बनाया है, ये सीधा बनाया है, तो ये इधर में उल्टा आ रहा है। लेकिन इसको मैंने उल्टा नहीं बनाना है, मुझे इसे सीधा बनाना है। तो मैं इसको सीधा उठा लूँगी और ये सीधा आ रहा है, इसको उल्टा सीधा। इस तरह से ही सीधे के ऊपर उल्टा और उल्टे के ऊपर सीधा बनाते हुए 6 लाइन कंप्लीट करती हूँ और फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये सुंदर सा डिजाइन बनके तैयार है। तो मैंने ये इतना बना लिया है। 10 सिलाई इसके उल्टे उल्टे भी नहीं, 5 इधर साइड से 5 उधर साइड से, तो 10 सिलाई का इसका बॉर्डर हो गया। 2 बार जाली वाला डिजाइन बना दिया और 2 बार ये पर्ल वाला डिजाइन, एक सीधा उल्टा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, इस तरह से। अब इसकी लंबाई हो गई मेरे, इसकी लंबाई हो गई है 3.5 इंच, 3.5 इंच इसकी लंबाई हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके जितने फंदे हैं इसमें मेरे 40 फंदे हैं। 40 फंदों को मुझे 3 हिस्सों में डिवाइड करने हैं। तो 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 40 फंदे मेरे 13 में इधर रखती हूँ, 13 इधर रखती हूँ और एक फंदा एक्स्ट्रा हो रहा है जो बीच में 14 लगा रख लूँगी। तो यहाँ से 13 फंदे बिनती हूँ पहले सीधे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13 फंदे गिन लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 और 13 फंदे मैंने इधर साइड रख लिए और 13 उधर रखूँगी, तो बीच के लिए 14 बच रहे हैं। तो 14 फंदे मुझे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 और एक 14 फंदे इसमें ले लिए और 13 इसके लिए भी बचने चाहिए। 2 4 6 8 10 12 और एक 13 फंदे इसमें हो गए और 13 उधर हो गए, 14 बीच में हो गए। अब ये जो 14 फंदे हैं बीच वाले, तो मुझे इनको उल्टा उल्टा बनाना है। यहीं से मैं सिलाई पलट लूँगी, इधर से ही पलट के इसको मुझे उल्टा उल्टा बनाना है। उल्टा उल्टा बनाऊँगी मैं इसको 26 रो में इसको उल्टा उल्टा बनाऊँगी। एक रो उधर से होते हुए जब आए थे हम तब हो गई, और दूसरी ये है, तो मुझे इसको 26 रो बनानी है। फिर उसके बाद दिखाती हूँ किस तरह से बनेगा। तो अब मैंने ये इस तरह से ये बना लिया है। जो बीच में मैंने जो फंदे उठाए थे, 14 फंदे जो बीच में रखे थे, इनको मैंने ये मिला के पूरे 26 सिलाई बना ली है। 26 सिलाई बना ली है। तो अब ये मेरा, इसके बाद मुझे क्या करना है दिखाती हूँ। तो ये जो मैंने बनाई है सिलाई, ये हर सिलाई के बीच में ये है। इसके बाद ये, तो मुझे हर सिलाई पे एक एक फंदा उठाना है। इसमें 1 2 3 4 5, हर लाइन पे 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये 13 लाइन थी मेरी, और 13 फंदे इसमें मैंने उठा लिए। और जो ये बचे हुए फंदे हैं इनको सीधे सीधे बना लेंगे। इस तरह से इसको सीधा बनाएंगे। पूरी रो सीधा बनाने के बाद अब हम इसके बैक साइड में आएंगे। तो ये हमारा इस तरह से निकलेगा। यहाँ पे बैक साइड में क्या है, यहाँ तक हमने इसको बना के लेके आना है। पहले इधर से उल्टा उल्टा हम यहाँ तक बनाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे फंदे उठाते हैं। तो मैं पहले यहाँ तक उठा के बना के लाती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब मैंने ये उल्टी साइड से यहाँ तक उल्टा बना लिया है, और जिस तरह मैंने इधर फंदे उठाए थे 13 फंदे, और उसी तरह 13 फंदे मैं यहाँ पर उठाऊंगी। ये उल्टा फंदा है तो बाहर की तरफ से उठा लेंगे। इसमें उल्टी साइड से बना रही हूँ इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10, इसके बाद ये वाला 11 12, देखिए 13 फंदे हमने यहाँ से उठा लिए। और ये बचे हुए जो फंदे हैं इनको ऐसे ही उल्टा उल्टा साथ में बना लेंगे। मेरे इसमें 40 फंदे थे और मैंने 13 इधर उठा लिए, 13 उधर उठा लिए, तो ये टोटल 66 फंदे हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये सारे हमारे फंदे उठ गए हैं। अब हमें इसको सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा 10 रो ऐसे बना लूंगी। सीधा उल्टा, ये सीधी वाली रो है, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा करके 10 रो दोनों मिला के, 5 सीधी तरफ से 5 उल्टी तरफ से, दोनों साइड से मिला के 10 रो बनाती हूँ और फिर उसके बाद दिखाती हूँ। तो मैंने अब ये 10 रो बना लिए हैं, 5 उधर साइड से 5 इधर साइड से। तो 10 रो मेरी कंप्लीट हो गई। और ये इस तरह से दिख रहा है, दिखाती हूँ मैं। ये इस तरह से ऐसा बना हुआ है, इस तरह से बना है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको मैंने दोनों को बीच में ले आई हूँ। 10 रो बनाने के बाद मैंने आधे फंदे के लिए 33 बनाए हैं और 33 इधर है दोनों साइड। अब 66 फंदे हो गए थे, दोनों साइड 33 और 33 फंदे हैं। इसको मैं बनाते हुए यहाँ तक लाई हूँ। मैंने 33 इसमें बना दिए और इधर 33 बचे हैं। तो अब इनको क्या करेंगे, दोनों को इस तरह से ऐसे दोनों को मिला लेंगे। ये दोनों सिलाइयाँ जो है ऐसे हमने बनाया था, ऐसे 33 आपस में बांट के बीच में बराबर में दोनों को ऐसे ले आएंगे इस तरह से। और एक अलग से सिलाई लेंगे, एक अलग से सिलाई लेंगे और इसमें इस तरह से एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा इधर से लेंगे। तो अब हमें ये बंद करने हैं फंदे, इस तरह से बंद कर देंगे। फिर एक उस सिलाई से और एक इस सिलाई से, दोनों से लेके ऐसे और
इसमें 2 हो गए, 2 का 1 कर देंगे। फिर से एक इससे, एक इससे, फिर ये 2 का 1, ऐसे, फिर 2 का 1, ऐसे। इस तरह से बनाते हुए सारे फंदे मुझे बंद करने हैं इसी तरह से। अब मैं इसको बंद करते हुए यहाँ तक पहुँच गई हूँ। इस तरह से 1 2 का 1, इस तरह से बंद कर लेंगे। थोड़ा सा धागे को मैं लंबा छोड़ूंगी यहाँ पे, ये सिलाई के काम आ जाएगा। और इसको इसके अंदर से निकाल देंगे इस तरह से। ये हमारी सॉक्स बनके तैयार है, सीधी तरफ से इस तरह से बनी है। अभी इसको हम सिलेंगे तो फिर इसका एक्चुअल पता चलेगा कैसे बनी है। इस तरह से अब इसको मैं सिलती हूँ। ये धागा मैंने सुई में डाल लिया है, तो अब इसको मैं सिल दूंगी इधर से। इस तरह से इसको ऊपर तक यहाँ तक सिलती हूँ। ये सिल दी मैंने, अब इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। बहुत प्यारी सी सॉक्स बनी है इस तरह से। और इसी तरह से मैंने ये दूसरी वाली सॉक्स भी बना दी है। तो मेरी ये दोनों सॉक्स सुंदर सी सॉक्स बनके तैयार है। दोनों सुंदर सी सॉक्स बन गई है। अब मुझे इन दोनों के लिए डोरी बनानी है, क्योंकि बच्चे के पैर में बिना डोरी के रुकेंगे नहीं, इसलिए डोरी बनानी है। तो आइए देखते हैं डोरी कैसे बनाऊंगी। अब मैं इसमें डोरी बनाऊंगी सॉक्स के बांधने के लिए। तो डोरी में मैंने व्हाइट कलर भी थोड़ा सा यूज किया है। तो मैंने ये थोड़ा सा लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट ली है इसकी, और इसमें 3 स्ट्रिप्स ये ब्लू कलर की और 3 व्हाइट कलर की हैं। और इसको ऐसे यहाँ पे गांठ लगा देंगे, इस तरह से गांठ लगा देंगे। और किसी भी चीज़ की मेरे पास चेयर रखी है यहाँ पे, तो चेयर में फंसा लूंगी मैं इसको। इनको सबको एक व्हाइट एक ब्लू ऐसे लेंगे, ये चेयर्स की हेल्प से जैसे हम चोटी बनाते हैं इस तरह से चोटी की तरह गूंथ लेंगे। थोड़ा सा बड़ा लेंगे ताकि हमें जो ये चेयर पे बड़ा सा लगे, काटना हो तो काट देंगे, अगर हमें उसका बनाना होगा पॉम पॉम टाइप का तो बना लेंगे। इस तरह से अगर हम किसी के सपोर्ट में बनाएंगे तो बहुत अच्छी बराबर से बनती आएगी इस तरह से। कुरुशिया से भी हम इसको बना सकते हैं। अगर कुरुशिया से आप बनाना जानते हो तो कुरुशिया से बनाना भी आसान है, पर मैं इस बार कुरुशिया से नहीं बना रही हूँ, मुझे 2 कलर का बनाना है तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो इसको मैं पूरा बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। इतनी लंबी बन गई है मेरी, इतनी लंबी काफ़ी होगी। अब मैं यहाँ पे इस पर गांठ लगा दूंगी, फिर से यहाँ पर भी गांठ लगा दूंगी ताकि खुले ना। फिर टाइट से गांठ लगा देंगे ऐसे इस तरह से गांठ लगा देंगे तो ये फिर खुल नहीं पाएगी। और चीज़ को पैर से नीचे से निकाल लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर भी गांठ लगाएंगे, ये बहुत इतना हमारे लिए काफ़ी होगा। और इसको यहाँ पर भी गांठ लगाना जरूरी है, नहीं तो ये खुल जाएगी। इस तरह से गांठ लगा दी। गांठ लगाने के बाद पहले हमें ये सॉक्स के अंदर घुसाना पड़ेगा। फिर अगर हम बाहर से ये मोटा बनाते हैं तो सॉक्स के अंदर नहीं जा पाएगा, इसलिए पहले मुझे सॉक्स के अंदर इसको डालना है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी जाली वाला डिजाइन बनाया है, तो इसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको आसानी से हाथ से ही चले जाएगा इस तरह से। ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे। ये थोड़ा लंबा भी इसको अगर दिखेगा तो दिखने में भी सुंदर सा लगेगा ऐसे। और ये लास्ट फ्रंट वाला इसके आगे से निकाल देंगे ये इस तरह से। ये इसमें भी अच्छी लग रही है डोरी लगी हुई, ये इस तरह से। अब हम इसमें हम थोड़ा सा, अगर हमें लगे कि ये छोटा है तो हम इसको और बड़ा कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें ये थोड़ा छोटा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि धागा भी मेरे पास काफ़ी बचा हुआ है। तो ये गांठ खोल के ही थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ा लेती हूँ इस तरह से खोल के थोड़ा सा और बढ़ा लेती हूँ। इसको ऐसे ही बन जाएगा। अभी बना लूँ फिर दिखाती हूँ। ये यहाँ तक मेरा बन गया था और इतना मैंने और बढ़ा दिया है, तो अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो आगे चाहे पीछे किसी तरह इसको बांध सकते हैं इस तरह से ऐसे। अब मैं इसमें, तो अब मैंने ये दोनों में इस तरह से बना लिया है, ये इसमें ऐसे इस तरह से लगा लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पॉम पॉम बनाऊंगी आगे में, तो उसको कैसे बनाऊंगी देखते हैं। ये मैंने दोनों उल्ले रखे हैं, व्हाइट और ब्लू। इन दोनों उल्लों को इस तरह से मैं इसको हाथ में ऐसे लपेटेंगे। जितना मोटा हमें चाहिए, अगर ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए तो पतला पतला, लेकिन ज़्यादा मोटा इसमें नहीं चलेगा, इतना ठीक है। मैं इतना ही बना रही हूँ। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा मोटा कर सकते हैं। ऐसे ऐसे निकाल के इस तरह से, जो ये मेरे ये है धागे, इनको
इधर उधर करके इसके बीच में इसको रख के ये जो धागे थे इनसे टाइट से इसको बांध देंगे। ऐसे 2-3 बार बांध देंगे ताकि खुलने का रिस्क ना रहे। फिसलने वाला वूल है तो आगे पीछे घुमा के बांध दीजिए। अगर फिसलने वाला वूल नहीं है तो 2-3 गांठ में कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा। टाइट से इस तरह से टाइट से बांध देंगे। और सेम दूसरे के लिए भी ऐसे निकाल के इस तरह से इसके इधर उधर करके बीच में इससे बांध लेंगे ऐसे। टाइट से इसको इस तरह से टाइट से बांध देंगे। दोनों साइड बांध दिया है मैंने। अब इसको कटिंग करेंगे ऐसे। इस तरह से जितना लंबा चाहिए जितना छोटा चाहिए उस तरह से कर सकते हैं। और सेम इसी तरह दूसरा वाला भी ऐसे पकड़ के इसको शेप दे देंगे। इस तरह से जो ऐसे रह गया है इनको कर देंगे ऐसे। इस तरह से ये बन गया। सेम इसी तरह मैंने दूसरे वाले में भी बना दिया। ये दोनों में पॉम पॉम बन गए और दोनों सॉक्स बन के तैयार है। दोनों सॉक्स बन के तैयार हैं। तो इस तरह से आपको जैसे जैसे मैंने बनाया उसी तरह से सब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती रही हूँ। अगर आपको ये पसंद आए, आपको ये सॉक्स अच्छी लग रही हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।